दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इसमें हम बनाएंगे टॉल केक, वो भी हाफ केजी में। तो इसके लिए मैंने कौन सा टिन यूज़ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कितने ग्राम्स हमें प्रीमिक्स लेना है या फिर हमें कितने ग्राम्स का बैटर चाहिए इसके लिए, और कौन सा टिन चाहिए। और साथ में ये हम कस्टमाइज केक बनाने वाले हैं, ब्लूबेरी फ्लेवर में बनाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्रूट फिलिंग बैटर है या फिर ब्लूबेरी का क्रश बैटर है, क्या बैटर है और क्यों बैटर है। और साथ में मुझे ये डिज़ाइन बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इफ़ इन केस आपको भी कोई प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर, तो आप उसको बड़ी आसानी से टैकल कर पाएँ। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जिन्होंने अभी केक बनाना स्टार्ट किया है या फिर वो बनाना सीख रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने वनीला स्पॉन्ज रेडी करके रखा था, तो इसको मैंने ना 4 इंच के टिन में बनाया है। और वो आपको टॉल वाला टिन लेना है। अगर आपके पास टॉल वाला टिन नहीं है, तो जो नॉर्मल टिन होता है 4 इंचेस वाला, जिसकी हाइट 2 ढाई इंच होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको 2 बार स्पॉन्ज बेक करना पड़ेगा, तो आपका टॉल केक वो बन जाएगा। और आपको कम से कम 200 ग्राम्स के करीब प्रीमिक्स लेना है, या फिर आपका जो बैटर का वेट है वो 200 ग्राम्स होना चाहिए, तो आपका ये स्पॉन्ज बन के रेडी हो जाएगा। इसको मैंने 3 लेयर्स में कट किया है, आप चाहें तो 4 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने क्रीम लगाई है, व्हिपिंग क्रीम, जो मैंने व्हिप करके रखी थी। और इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ मालाज़ का ब्लूबेरी फ्रूट फिलिंग। अब मैंने यहाँ पे क्रश का यूज़ क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो क्रश होता है, एक तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, वाओ वाली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है? अगर आपके केक्स में आपको वाओ वाली फीलिंग चाहिए, कस्टमर को कुछ अलग लगे, तो आप ब्लूबेरी की फ्रूट फिलिंग ही यूज़ करें, क्रश का यूज़ ना करें। ब्लूबेरी फिलिंग थोड़ी महँगी होती है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। कस्टमर को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसकी जो मैं सोकिंग कर रही हूँ ना, ये भी मैं ब्लूबेरी का जो फ्रूट फिलिंग थी उसको मैंने कटोरी में निकाल के उसमें पानी ऐड किया, और उसी से मैं इसकी सोकिंग कर रही हूँ। पानी आपको नॉर्मल लेना है, गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। और इस तरीके से पाइपिंग बैग के अंदर भर के आपको लेयरिंग करनी है व्हिप क्रीम से, और उसको फ्लैटन करना है। और साइड में एक बाउंड्री ज़रूर बना लें। जब भी कोई फ्रूट फिलिंग आप बीच में डालें, तो साइड में बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप उसकी आइसिंग करें तो वो बाहर ना आए। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आपको इस तरीके से स्टैक करना है, आपको देखना है चारों तरफ से कि कहीं ये टेढ़ा तो नहीं हो रहा, क्योंकि टॉल केक्स में ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि टेढ़े हो जाते हैं। आपकी आइसिंग करते-करते ये टेढ़े से हो जाते हैं। हर एक लेयर लगाने के बाद आपको उसको सेट करना है, देखना है कि कहीं वो टेढ़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आइसिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी इसको सीधा करने में। तो इस तरीके से आपने सारी फैला लेनी है क्रीम। और फिर इसको सबसे पहले आपने टॉप से इसको क्लीन करना है पैलेट नाइफ की हेल्प से। उसके बाद आपने साइड से स्क्रैपर से करना है क्लीन। अगर आप सबसे पहले साइड से क्लीन करोगे, तो आपको टॉप क्लीन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले टॉप क्लीन करें, फिर साइड से स्क्रैपर से आप साइड्स क्लीन करें, और उसके बाद ऊपर से इसके जो एजेस हैं वो आपको क्लीन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड्स क्लीन की हैं। उसके बाद देखिए, इस तरीके से पैलेट नाइफ से आपको बहुत ही स्मूथ हैंड से साइड्स भी इसकी क्लीन कर देनी है। तो ये देखिए, ये हमारी क्रम कोटिंग हो गई है। तो अभी हम इसको रखने वाले हैं फ्रिज में। तो मैं यहाँ पे इसको बोर्ड के ऊपर निकाल लूँगी, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो फाइनल फिनिशिंग है हमारी अच्छी हो। क्योंकि ये 3 शेड्स का कलर बनने वाला है, जो ओम्ब्रे इफ़ेक्ट होता है वो आएगा इसमें। तो 3 शेड्स आएँगी इसमें, तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब मुझे देनी थी इसमें 3 शेड्स, और जो कि सबसे नीचे वाली डार्क थी उसके ऊपर थोड़ी लाइट थी, और सबसे ऊपर बिल्कुल लाइट क्रीम थी। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टॉप से स्टार्ट किया। जो मुझे टॉप पे सबसे लाइट क्रीम लगानी थी, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और उस वहाँ पे मैंने आइसिंग कर ली। और इसको मैंने ना, जो स्क्रैपर यूज़ किया, वो आपको ऐसे यूज़ करना है कि आपकी सिर्फ़ ऊपर-ऊपर वाली क्रीम ही स्क्रैप हो। तो यहाँ पे ना मैंने एक कार्ड लिया है, जिसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और उसको मैं एज़ अ स्क्रैपर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, ऊपर क्रीम लग गई है, तो आपको थोड़ी ना इसकी शेप अटपटी सी लगेगी। बट जब इसके नीचे भी क्रीम लग जाएगी, तो इसका लेवल एकदम इक्वल हो जाएगा, तो ये देखने में सुंदर लगेगा। तो बेसिकली आपको इसमें ये सीखने को मिलेगा कि हमने शेडेड इफ़ेक्ट कैसे देना है। अब हमने टॉप वाला जो है पार्ट वो क्लीन कर लिया।
अब फिर से मैं साइड में स्क्रैपर चलाऊँगी और साइड से मैं इसको फिर से क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको साइड से फिर से क्लीन कर दिया और ऊपर जो हमारे एजेस निकल के आए हैं, उसको हम पैलेट नाइफ से क्लीन कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये काम करना है। पैलेट नाइफ को साफ करते जाना है और इसको क्लीन करते जाना है। अब मुझे कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आई, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब आपने 3 शेडेड केक्स बनाने होते हैं ना, तो आपको छोटे स्क्रैपर की ज़रूरत होती है ताकि वो सारे कलर्स आपस में ज़्यादा मर्ज ना हों। वो सारे कलर्स दिखे हमारे केक के अंदर, ठीक है? तो ये एक कलर हो गया, अब मुझे दूसरा कलर लगाना था, तो इसके नीचे मैं अब दूसरा कलर लगा रही हूँ। जो सबसे नीचे होगा वो मैं सबसे लास्ट में लगाऊँगी, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये एकदम मर्ज हो जाए कलर्स। मुझे थोड़े अलग-अलग से कलर्स चाहिए थे जो देखने में पता चले कस्टमर को कि हाँ, ये कलर्स इसमें एग्ज़िस्ट करते हैं, बिल्कुल मर्ज नहीं होनी चाहिए क्रीम। इस तरीके से मैंने मिडल वाली लेयर को भी क्लीन कर लिया और फिर मैंने लगाई इसके नीचे क्रीम और नीचे जो था वो डार्क कलर था और वो मैंने कैसे बनाया, जो नीचे वाला कलर था ना वो मैंने ब्राउन कलर डाल के, जो बक-आई ब्राउन कलर होता है बेकर्स विले का आता है, वो मैंने यूज़ करके उसके 2 ड्रॉप्स डाल के मैंने वो कलर बनाया। जैसे कस्टमर ने फ़ोटो दी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कलर्स बनाए। जब आप शेड्स वाला केक बनाएं, तो जब आपको स्क्रैपिंग करनी है ना, बस आपको उसी टाइम ध्यान रखना है। क्योंकि मैं जब ये बना रही थी तो मैं फर्स्ट टाइम ये केक बना रही थी शेडेड वाला और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ये मर्ज हो जा रहा था बार बार। मैंने बीच में लंबे वाला स्क्रैपर भी यूज़ करके देखा तो उससे क्या हुआ ना, ये पूरा मर्ज हो गए, कलर्स दिख ही नहीं रहे थे, पूरे मिक्स हो गए कलर्स। तो मुझे वो क्रीम दोबारा से उतारनी पड़ी और फिर से मुझे ये लगाना पड़ा। बड़े वाला स्क्रैपर अभी ना यूज़ करें, अगर उसको यूज़ करना भी है तो लास्ट में हम यूज़ करेंगे जब हमने फाइनल फिनिशिंग इसकी देनी है। ये देखिए कितने अच्छे से तीनों लेयर्स इसमें दिख रही हैं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी तीनों लेयर्स इसमें केक में परफेक्ट आएंगी। अब मैंने ना फाइनल फिनिशिंग इसकी सीधा इसको स्क्रैप किया है, कुछ नहीं किया है, एक बड़े स्क्रैपर से इसको स्क्रैप किया तो देखो इसमें तीनों शेड्स दिख रही हैं। अब इसके बाद हमने ऊपर बनाना था हस्बैंड और पापा वाला डिज़ाइन और वो था ब्लैक कलर में। अब मैंने पहले सोचा कि क्रीम में ब्लैक कलर ऐड करूँ या फिर चॉकलेट से लिखूँ। अगर मैं क्रीम में ब्लैक कलर ऐड करती तो ना वो ब्लैक कलर निकलता है और हमारी वाइट क्रीम में वो कलर निकल के आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, गनाश बनाया और गनाश से मैंने यहाँ पे हस्बैंड और पापा लिखा और इसमें भी मुझे प्रॉब्लम आई कि जो गनाश था ना, वो अच्छे से उससे लिखा नहीं जा रहा था, उससे प्रॉपर लेटर्स नहीं आ रहे थे जैसे मुझे चाहिए थे। इस केस में मैंने फ़िलहाल ऐसे ही लिखा, बट आपको क्या करना है, आपको सिंपल चॉकलेट आपको मेल्ट करनी है और उससे आपको ये लेटर्स लिखने हैं। ठीक है? ये होगी हमारी दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे आई है बनाने में। अब तीसरी प्रॉब्लम मुझे क्या आई, अब इसके ऊपर चाहिए थे हार्ट्स। हार्ट्स चाहिए थे तो उसके ऊपर हार्ट्स के ऊपर ना गोल्डन हार्ट थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ ना, पहले व्हिप क्रीम से हार्ट्स बना लेती हूँ और उसके ऊपर मैं गोल्डन लस्टर डस्ट से इसको गोल्ड कर दूँगी। बट उसमें भी मुझे इश्यू आया कि ये जो हार्ट्स थे, व्हिप क्रीम थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसको सेट करने का कि मैं इसको 8 घंटे रखूँ और इसको सेट करूँ, फिर इसके ऊपर मैं गोल्डन लस्टर डस्ट करूँ। मैंने ना एक ट्रायल किया, मैंने सोचा इसको ट्रायल करके देखते हैं, इसको मैं गोल्डन लस्टर डस्ट से एक बार गोल्डन करने लगी। तो फिर मुझे लगा ये तो बहुत मेसी हो रहा है, प्रॉपर हार्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, मैंने ये सारा उतार दिया और मैंने फॉन्डेंट के हार्ट्स बनाए और वो इस पे लगाए, उसके ऊपर मैंने ये गोल्डन लस्टर डस्ट से कलर किया। अब हमें लगाना था हैप्पी बर्थडे का फॉन्डेंट से टैग। तो मैंने फॉन्डेंट कटर से, लेटर्स वाला जो कटर आता है उससे मैंने फॉन्डेंट को काटा और हैप्पी बर्थडे मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। अब इसको भी हमें करना था गोल्डन, तो मैंने क्या किया, लस्टर डस्ट लिया गोल्डन वाला, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और ब्रश की हेल्प से इस पे एक तरह से पेंट कर दिया। तो ये बन गया गोल्डन वाला हैप्पी बर्थडे। और अब फ़ोटो में वो जो पेपर होते हैं ना, एडिबल पेपर्स होते हैं गोल्डन वाले, वो भी हमें लगाने थे। तो आपको ये कैसे लगाने होते हैं, आपको ना ब्रश में पहले पानी लगाना होता है और फिर आपको उससे इसको चिपकाना होता है और वो केक पे बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, हाथ से ना लगाएँ। ठीक है? ये भी एक आपके लिए टिप हो गई। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिली हैं, मुझे पता है क्योंकि मुझे भी बहुत सारी इश्यूज़ आए थे इसको बनाने के लिए।
ये हमारा फाइनल डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो आप मुझे बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा। ऐसे ही बिगनर फ्रेंडली वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।